हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का पहला महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस महीने में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में इसके अंदर किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या क्या खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चेंजेस होती हैं बॉडी में, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले प्रेगनेंसी के पहले महीने की हम काउंटिंग कैसे करते हैं। जिस दिन आपका पीरियड मिस हो, मतलब जब आपका आखिरी बार पीरियड आया उसके बाद आपका पीरियड मिस हो गया, तो इसे हम कहेंगे पहला महीना। तो जब आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका होता है। आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। सबसे पहला जो चेंजेस आता है जिससे पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसका मतलब आपका पीरियड आने से पहले, पीरियड के एक्सपेक्टेड डेट से थोड़े दिन पहले हल्की स्पॉटिंग से ब्लीडिंग होती है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कुछ फीमेल्स में होती है और कुछ में नहीं भी होती है। पीरियड मिस होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है जिससे कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है। पीरियड मिस होने के बाद कुछ लक्षण देखने को मिलती हैं, जैसे जी घबराना, जी मिचलाना, जिसे मॉर्निंग सीकनेस कहते हैं। सुबह में आपको वोमिटिंग हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन जैसी दिक्कत आने लगती है। थकावट बहुत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा नींद आएगा, हाथ पैर में दर्द होगा, चक्कर जैसा लगेगा। तो आप इससे घबराएं नहीं। बहुत बार फीमेल्स को ब्रेस्ट पेन की भी शिकायत रहती है। बहुत सारी फीमेल्स को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी होती है, बार बार यूरिन आना। इसके अलावा मूड चेंजेस भी देखने को मिलता है, यानी गुस्सा आना, रोना आना, चिड़चिड़ापन होना। ये लक्षण भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण हो सकता है शुरू के पहले दूसरे महीने में। नेक्स्ट, फूड क्रेविंग होती है। मीन्स कुछ पर्टिकुलर चीज़ खाना बहुत अच्छा लगता है और कुछ नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल, पहले आपको मीठा खाना बहुत पसंद था लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ हो तो आपको घबराना नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्रैम्प्स भी लोअर एब्डोमेन में हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। पहला तो प्रेगनेंसी किट से घर में ही फीमेल चेक कर सकती हैं। दूसरा ब्लड टेस्ट होता है जिसे सीरम बीटा एचसीजी कहते हैं, जिससे 100% कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। नेक्स्ट, सोनोग्राफी से भी 4-5 हफ्तों में जेस्टेशनल सैक नज़र आने लगता है। जेस्टेशनल सैक बहुत छोटा होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी 1 महीने की होती है तब जो बच्चा होता है वो 6-7 mm जितना ही होता है, और जब 2 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे का साइज लगभग 22 से 23 mm तक हो जाता है। पहले के ज़माने में पीवी एग्जामिनेशन किया जाता था। उसमें जो सर्विक्स होता है यानी गर्भाशय का मुंह होता है वो काफ़ी सॉफ्ट फीलिंग देता है, जिससे गायनेकोलॉजिस्ट को पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ये तरीका आजकल उतना यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी कंफर्म करने के आसान मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, शुरू का पहला महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे की अंगों का डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। खाने पीने में मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपको पपीता और नाशपाती नहीं खाना है क्योंकि इसमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बच्चेदानी के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे एबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको कैफ़ीन का इंटेक कम करना है। कैफ़ीन होता है चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट में 100 mg तक ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी एक बार आप ले सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत लीजिए। स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अब बात करते हैं कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं जो आपको लेनी चाहिए। शुरू के 3 महीने में आपको डाइट में हरी सब्जियां और फल ज़्यादा लेना चाहिए। आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। खाना एक साथ ना खाकर थोड़ा थोड़ा बार बार खाने की आदत डालिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। मिल्क प्रोडक्ट्स का इंटेक ज़्यादा कीजिए, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर। हरी सब्जियां ज़्यादा लेनी है।
बीन्स ज़्यादा लेना है, ड्राई फ्रूट्स खाइए, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है क्योंकि इससे आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आप नारियल पानी भी पी सकती है। आपको 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत होती है। शुरू के महीनों में किसी फीमेल्स को इतनी ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग होती है कि वो पहले जितना खाती थी उतना भी नहीं खा पाती हैं। तो ऐसा होता है, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाइए, एक साथ ज़्यादा खाना मत खाइए। नेक्स्ट आपको फिजिकल रिलेशनशिप फर्स्ट के 3 महीनों में आपको अवॉइड करना चाहिए। व्हीकल से ट्रैवल करें तो स्पीड कम रखिए ताकि जर्क्स ना लगे। किसी भी तरह का एक्सरे प्रेगनेंसी के दौरान हानिकारक होता है, तो किसी भी तरह का एक्सरे कराने से बचिए। नेक्स्ट आप प्रेग्नेंट है और उसके साथ आपको कोई और बीमारी है या सर्दी जुकाम है, चोट लग गई है जिसके लिए आप मेडिसिन ले रही हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछ कर ही लीजिए क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकती हैं। एक बात का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे आपका मूड अच्छा रहेगा तो हार्मोन सही तरीके से रिलीज़ होगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए जिससे आप खुश रह सकें, ये बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 घंटा रेस्ट कीजिए, रात में 8 घंटा रेस्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है जिससे आपको बहुत थकावट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी मेडिसिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में फॉलिक एसिड लेना कंपलसरी होता है। फॉलिक एक तरह का विटामिन है जिसे लेने से बच्चे में किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट होने से बचाता है। फॉलिक एसिड 400 माइक्रोग्राम की टैबलेट दी जाती हैं शुरू के 3 महीनों में। ये प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले भी दी जाती हैं क्योंकि शुरू के पहले महीने में पता ही नहीं चलता है कि प्रेगनेंसी हुई है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो पहले से ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए तो अच्छा रहेगा बच्चे के लिए। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट भी होती है, ये उन फीमेल्स को दी जाती हैं जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, या दवाइयाँ देने के बाद मुश्किल से प्रेगनेंसी हुई होती है या पहले एबॉर्शन हो चुका होता है, तो ऐसे केसेस में प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है। नेक्स्ट आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेंगी तो अच्छा रहेगा। मल्टीविटामिन की टैबलेट आप ले सकती हैं। शुरू का 3 महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने जो बताया इन बातों का ध्यान रखिए, इससे आपकी और बच्ची दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।